सो हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, डेली वोकैब डोज। ठीक है, ये एक ऐसा क्लास है। ठीक है, इस क्लास का आज डे 1 है और डेली ऐसे वीडियो आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको हम 5 वोकैब बताएंगे और ऐसे ट्रिक से बताएंगे कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। इसको आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, एनिमेशन के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा और अच्छे से सीख पाएंगे इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा पहला जो वोकैब है वो है फ्रूगल। ठीक है, पहला जो वोकैब है वो है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है हिंदी मीनिंग में मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। ठीक है, मितव्ययी। ठीक है, फ्रूगल से याद कर लो मितव्ययी। मितव्ययी मतलब कि मतलबी आदमी, किसी के लिए खर्चा नहीं करता। हाँ, एक ऐसा है ना, मतलब ऐसा दोस्त भी होता है, आप देखे होंगे ऐसे फ्रूगल दोस्त होते हैं जो साथ में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन जब खर्चा करने की बारी होती है, जब जब लेना होता है, कुछ खाना होता है, तो फिर वो खर्चा नहीं करता। ठीक है, कहता है कि भाई तू मुझे खिला दे, है ना। तो वो मित्र व्ययी होता है, मित्र उसे खिलाता है, मित्र उसके लिए खर्च करता है और वो कम खर्च करता है ना। तो फ्रूगल मतलब कम खर्च करने वाला। ठीक है, मित व्ययी जिसको कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल। ठीक है, थ्रिफ्टी हो गया। हाँ, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, स्पेयरिंग। ठीक है, ये वाला स्पेयरिंग, प्रूडेंट, ये सारी चीजें, है ना। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कितना बेहतरीन वर्ड है। इकोनॉमिकल मतलब आ, कोई भी कंपनी जो है इस वर्ड का यूज ज्यादा करेगी। जैसे समझ लो कि आपको प्रोफेशनली अच्छे से यूज करना है किसी वर्ड को, तो ये इकोनॉमिकल ज्यादा बेहतर होगा। सपोज कि कोई भी, देखना कहीं पे भी जब कोई भी एम्प्लॉय को काम कराया जाता है, तो कोई भी एक डायरेक्टर देखता है ना, कोई भी देखता है, चाहे डायरेक्टर देखता है कि मैं इस एक पर्सन से कितने मल्टीपल काम निकलवा सकता हूँ, है ना, उतने ही सैलरी में। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जहां मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक ही पर्सन से उतनी ही सैलरी में मल्टीपल काम निकलवा लेते हैं। तो ये बड़े चालाक लोग हैं, है ना। तो इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल बनना चाहिए। ठीक है, थ्रिफ्टी बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति, इसको कहते हैं थ्रिफ्टी। स्पेयरिंग और प्रूडेंट ये भी सेम है ना। तो फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि समझ रहे हो कि एक कंजूस व्यक्ति, है ना। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा वेगेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्स्ट्रा खर्च करता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्स्ट्रा खर्च करने वाला। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्स्ट्रा खर्च करने वाला। सपोज कि एक दोस्त का सर्कल है, ग्रुप है, और उसमें कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत खर्चीला होता है, एक्स्ट्रा खर्च करने वाला। ये कभी ये ले लेगा, कभी वो ले लेगा, ये चीज खरीद लेगा। ठीक है, एक शौकी। उसके बाद दूसरा एक सिंपल वर्ड है वेस्टफुल। ठीक है, वेस्टफुल, जब हम कोई चीज बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, लेविश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछे जाने वाला वर्ड है, तो इसको याद रखेंगे लेविश को। ठीक है, लेविश मतलब पानी की तरह बहा देना। लेविश मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करना। एक बहुत ज्यादा खर्चीले व्यक्ति को क्या कहते हैं, लेविश कहते हैं। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी। ऊपर देखो, थ्रिफ्टी का मतलब क्या है, एक कंजूस व्यक्ति। ठीक है, ऊपर मतलब थ्रिफ्टी का मतलब एक कंजूस व्यक्ति। ठीक है, तो स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब कि अब कंजूस व्यक्ति क्या करने लगा, खर्चा करने लगा। ठीक है, तो वो स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब जो कंजूस व्यक्ति था वो क्या हो गया है, खर्चा करने वाला बन गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे ही लिव्स अ फ्रूगल लाइफ टू सेव मनी। ठीक है, वो कंजूस लाइफ जी रहा है पैसे बचाने के लिए, इतना कंजूस लाइफ जी रहा है कि खाने पीने का कुछ सामान नहीं लाता। ठीक है, एक टाइम का दाल और एक टाइम का रोटी, दाल रोटी बना बना खा रहा है, ना सब्जी, न न राजमा, हाँ न पनीर, कुछ भी नहीं। इसको सेविंग कर करके अमीर बनना है। ठीक है, तो आप क्या करना चाहोगे, सेविंग करना चाहोगे
या इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, या दोनों साथ में लेकर के कोऑर्डिनेशन में चलना चाहोगे? ठीक है, या फ्रूगल लाइफ जीना चाहोगे आप? बताओ क्या करना चाहोगे? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो वर्ड है वो है ऑब्सोल्यूट। ठीक है, इसका मतलब होता है पुराना हो जाना या उपयोग से बाहर। ठीक है, ये जब कोई चीज पुराना हो जाता है तो हम ऑब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, उस चीज के लिए हम obsolete जो है वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब सपोज कि आजकल क्या होता है कि कपड़े के चीजों में देख लो आप, है ना, कि कपड़े पुराने हो या ना हो, 4 बार आप उसे पहन लो, अब लगता है कि यार ये तो पुराना हो गया, अब इसको फेंको, ऐसा सीन हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये सेट हो गया ऑब्सोल्यूट। ठीक है, पुराना हो जाना, आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब ऐसी चीजें जो प्रचलन में चल रही थी, अब वो उस प्रचलन से, उस ट्रेंड से बाहर हो गया। सपोज कि हम लोग क्या बोलते हैं किसी चीज की, अरे भाई तुम इतने आउटडेटेड हो, किस तरीके के कपड़े पहन रहे हो, अभी फैशन फैशन वाले कपड़े पहनो हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो चीजें चल रही थी ट्रेंड में, या फिर नॉर्मली जो चीजें चल रही थी, है ना, अब वो चलन में नहीं है, अभी वो चलन में नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, आउटडेटेड कहते हैं। आजकल क्या चीजें आ गई है, एसएसडी आ गई है। ठीक है, एसएसडी आ गई है। ठीक है, और कई लोग जो है बहुत अब कई लोग कैसेट का जैसे हम यूज करते हुए देखते हैं, जिसमें रीलें हुआ करती थी, अब हम उस कैसेट यूज करते हुए देखेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई आजकल एसएसडी हार्ड ड्राइव का, पेन ड्राइव का समय आ गया है, और तुम जो है कैसेट यूज कर रहे हो। हाँ, तो क्या हो, इसका मतलब क्या है कि जब कोई चीजें प्रचलन में होती है, और प्रचलन में होने के बाद वो जब नहीं रहता प्रचलन में, तो हम उसे आउटडेटेड कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको समझ आ गया होगा, या आपको याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद है आर्के। क्या है? आर्के, आर्चेक। ठीक है, आर्चेक का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब भी वही है, सेम। क्या मतलब है? उपयोग से बाहर हो जाना। ठीक है, उपयोग से बाहर हो जाना। ठीक है, एंटी क्वाटेड। एंटी क्वाटेड का मतलब भी वही होता है, ऑब्सोल्यूट यानी उपयोग से बाहर जाना। ओल्ड फैशन, है ना, जैसे कि मैं अभी कपड़ों के एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा था, है ना। ठीक है, अब एंटोनिम्स इसका देखते हैं। ठीक है, अब ये पुराना हो जाना, आउटडेटेड हो जाना, ऑब्सोल्यूट। ठीक है, और नए चीजों के लिए क्या यूज करेंगे, मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आधुनिक, नई चीजें, है ना। जैसे कि आजकल क्या कह रहे थे कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आजकल यूज कर रहे हैं हम लोग, कैसे, किस तरीके की। पहले कैसे हुआ करता था, बटन वाला नोकिया मोबाइल, जिसमें सांप वाला गेम रहता था। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है कि भाई उसमें टच स्क्रीन, एआई फीचर्स आ गए हैं, बस एक क्लिक करो, हाँ, और उस किसी पर्सन को बंदर बना दो, किसी बंदर को एक पर्सन बना दो, घोड़े का पंख ला दो, इतना मॉडर्न चीज आ गया है। ठीक है, तो मॉडर्न, पुराना हो जाना, और इसका मतलब क्या है, नई चीजें, आधुनिक चीजें, मॉडर्न। ठीक है, इसका उल्टा लेटेस्ट। लेटेस्ट, ठीक है, आउटडेटेड का जस्ट एकदम इसका अच्छा उल्टा बनेगा, लेटेस्ट। ठीक है, अब किसी ने उससे, अपने दोस्त से कहा कि भाई तू हमेशा आउटडेटेड कपड़े पहन रहा है, आउटडेटेड चीजें चला रहा है, अरे अपडेट कर अपने आप को, लेटेस्ट चीजें पहन, लेटेस्ट चीजें कर, लेटेस्ट चीजें खरीद। ठीक है, मतलब क्या, नई चीजें, है ना, पुरानी चीजें आउटडेटेड, और नई चीजें क्या, लेटेस्ट। ठीक है, ये तो सिंपल वर्ड है, मॉडर्न, लेटेस्ट, आपको याद रहेगा। ये चीज आपको याद करो। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी, इसको कैसे याद करोगे, कंटेम्पररी को? हाँ, कंटेम्पररी को कैसे याद करोगे? तो ऐसे याद करो कि टेम्पररी, टेम्पररी मतलब क्या, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो कंटेम्पररी, कन का मतलब आप समझो कि कंप्यूटर, टेम्पररी मतलब कि कंप्यूटर, टेम्पररी मतलब क्या, कि आजकल कंप्यूटर का सिस्टम या टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम ऐसा हो गया है कि हम जो देख रहे हैं, हम जो जिस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि यार कितना बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो इतनी तेजी से बदल रहा है
कि वो जो चेंज है वो भी टेम्पररी है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लो कि कंटेम्पररी, ठीक है। उसके बाद करेंट, करेंट मतलब अभी जस्ट, है ना, नया। करेंट मतलब नया, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए टाइपराइटर्स आर नाउ ऑब्सोल्यूट। अब देखो टाइपराइटर्स आर नाउ ऑब्सोल्यूट मतलब क्या बोल रहा है कि देखो आजकल क्या सिस्टम आ गया है, स्कैन का सिस्टम आ गया है ना। तो क्या हो जा रहा है, टाइपराइटर्स की जगह लोग स्कैन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, हाँ, और तेजी से काम हो रहा है। थर्ड है, थर्ड है बेनवोलेंट। थर्ड क्या है, बेनवोलेंट। थर्ड क्या है, बेनवोलेंट, ठीक है। बेनवोलेंट जो है बहुत ज्यादा पूछे जाना वाला वर्ड है, एसएससी का सबसे फेवरेट वर्ड कह सकते हो इसको, ठीक है भाई। तो इसको याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। आप बेनवोलेंट का मतलब होता है दयालु या भलाई करने वाला। लोगों की भलाई करने वाले को क्या कहते हैं, बेनवोलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेनवोलेंट, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, सपोज कि यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये BEN, ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड है, समझ लो रूट वर्ड आप पढ़ रहे होगे तो कुछ चीजें जो होती है रूट वर्ड में, वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वर्ड रहता है जिससे मिलकर के बहुत सारे सिमिलर वर्ड बने हुए रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बैन वाला जो वर्ड है वो दयालु या भलाई से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप याद रखना कि जहां भी बेंच वाली चीजें आ रही है वो अच्छाई या भलाई से रिलेटेड है। गॉट इट। अब देखो बेनवोलेंट, बैन, आपने बचपन में एक सीरियल देखा होगा, कार्टून देखा होगा कार्टून नेटवर्क में, जिसमें रहता है बैन 10, ठीक है। क्या रहता है, बैन 10। तो आप समझ लो कि बैन 10 क्या करता था, जब भी विल गैक्स आ जाता था या कोई भी हमला कर देता था, कोई भी जानवर या कोई भी विलन जो है, तो बैन 10 क्या करता था, बचाता था यूनिवर्स को, ठीक है। तो ऐसा याद रख लो कि बेनवोलेंट, ठीक है। बेनवोलेंट क्या करता है, भलाई करने का काम करता है ना। बेनवोलेंट क्या करता है, भलाई करने का काम करता है, दयालु है ना। काइंड, जेनरस, यहाँ तो सिंपल वर्ड है, याद रहना चाहिए, ठीक है। कंपैसिनेट, चैरिटेबल, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं, क्रूशियल, क्रूशियल यानी कि कैसा, कैसा आदमी, निर्दयी आदमी, क्रूशियल, ठीक है। सेल्फिश, कैसा आदमी, मतलबी आदमी। हार्श यानी बहुत कड़ा आदमी, जिसको बिल्कुल भी दया नहीं है, कड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मेलवोलेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बेनवोलेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, MEL, ठीक है, मेल है यहाँ पे, ठीक है। मेल का स्वभाव क्या होता है, कड़ा होता है। मेल का स्वभाव क्या होता है, कड़ा होता है, कठोर होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे भी रूट वर्ड है, ठीक है। मेल जो है एक रूट वर्ड है, ठीक है, एक रूट वर्ड है। तो मेल का मतलब आप समझ सकते हो कि जहां जहां मेल से चीजें होंगी वहां से चीजें कठोर या बुरी होंगी, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है। तो मेल का मतलब क्या हो जाएगा, मेल का मतलब क्या हो जाएगा, एक बुरा व्यक्ति, एक निर्दय व्यक्ति, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हो, द बेनवोलेंट किंग हेल्प द पुअर, यानी कि एक दयालु राजा ने एक गरीब की मदद की। दैट्स ऑल। अब हमारा फोर्थ वर्ड है रेलुक, रेलुक्टेंट, ठीक है। रेलुक्टेंट, फोर्थ वर्ड क्या है हमारा, रेलुक्टेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है अनिच्छुक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अनिच्छुक या मन न होने वाला। रेलुकेंट मतलब होता है कि जब हमारा मन नहीं होता, कई बार हमारा क्या होता है, मूड नहीं रहता कि भाई मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, यहाँ जाने का मन नहीं कर रहा, नहीं जाऊंगा, है ना। कई बार क्या होता है, दोस्त बुलाते हैं, "ए, चल चलते हैं", कहते हैं भाई आज मन नहीं है, हाँ, आज मन नहीं है जाने का, आज नहीं मन, ये नहीं कर रहा मम्मी करने का। तो जब हमारी इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता हमारा, तब हम क्या कहते हैं, रेलुक्टेंट। क्या कहते हैं, रेलुक्टेंट, ठीक है। तो अब मम्मी को क्या बोलना, कि जब खाने का मन नहीं करेगा तो क्या बोलना, मम्मी रेलुक्टेंट नहीं लग रहा। दोस्त बोलेगा कि चल आते हैं घूम के, तो बोलना अरे भाई रेलुक्टेंट वाला सीन है, देखो, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है इसके क्या, अनविलिंग, ठीक है। विलिंग का मतलब क्या, चाहना, अनविलिंग मतलब ना चाहना, ठीक है। हेजिस्टेंट,
सेम मीनिंग होता है हेजिस्टेंट, ठीक है, हेजिस्टेंट। अब देखो इसको याद रखना है, हेजिस, हेजिस ऐसे याद रखो कि हिचकिचाना, हेजिस हिचकिचा क्यों रहे हो तुम, ठीक है, तो हिचकिचा रहे हो तो वो चीज नहीं कर पा रहा है, वो मतलब मन आपका नहीं लग रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंट, इसका मतलब भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है, इसका मतलब ऐसे देखोगे तो वैसे प्रतिरोध होता है ना। रेजिस्टेंट यानी कि रोकना किसी चीज को या मन न लगना, ठीक है, ये आपका। उसके बाद डिस्क्लाइंड, ये ठीक है, डिस्क्लीन, डिस्क्लीन्ड, ठीक है। अब आपका ये वर्ड आ जाएगा इंटोनिम्स में, क्या क्या आ जाएगा, विलिंग, वहां पे क्या था, अनिच्छुक, न चाहना, मन न होना, यहाँ पे क्या है, विलिंग यानी चाहना, ठीक है, चीजें करने का मन होना। ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्साह, है ना। रेडी होना, तैयार होना। अब दोस्त ने कहा ए चल घूम के आते हैं, तू कह रहा है चल भाई उस चाचे के ठेले में चलते हैं, गुपचुप खा के आते हैं। कीन, इसका भी मतलब क्या होता है, कीन का मतलब इच्छा होना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके एग्जाम्पल, सी वाज reluctant टू स्पीक ऑन द स्टेज, ठीक है, उसका मन नहीं था स्टेज में बोलने का, उसका मन नहीं था। ये सारे वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है, 4 वर्ड हो गए। अब हमारा एक लास्ट वर्ड बचता है, ठीक है, ये है कैंडिड, ठीक है। कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है साफ साफ बोलने वाला या ईमानदार व्यक्ति, ठीक है, साफ साफ बोलने वाला या ईमानदार व्यक्ति, कैंडिड का मतलब, ठीक है। तो एक कंपनी, ऐसे याद रखो कि एक कंपनी हायर कर रही है कैंडिडेट, एक कंपनी हायर कर रही है कैंडिडेट को, और उसे ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो साफ साफ बोलने वाले हो, झूठ बोलने वाले ना हो, और कैसे हो, ईमानदार हो, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, साफ साफ बोलने वाला या ईमानदार पर्सन, ठीक है, सीधा सीधा बोलने वाला, ठीक है। फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब समझ रहे होगे, एकदम सीधा सीधा बोलने वाला, है ना। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार व्यक्ति। ओपन मतलब एक खुला पर्सन, ठीक है, एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल है कैंडिड, ठीक है। इसी को आपको याद रखना है, कैंडिड का बाकी सारे सिंपल वर्ड्स हैं, फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आप आसानी से याद रख सकते हो। एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, सीक्रेटिव, सीक्रेट का मतलब क्या होता है, एक छिपा हुआ चीज, एक रहस्यात्मक चीज, ठीक है। तो साफ साफ बोलने वाला एक ओपन व्यक्ति एक तरफ है, और दूसरी तरफ क्या है, एक सीक्रेटिव पर्सन, जो ज्यादा चीजें बताता नहीं है, दबा करके चीजें रखता है, ठीक है, सीक्रेट चीजों को। अब ये क्या है, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मतलब क्या, बचा के रखना, हाँ। तो वहां पे क्या है, ओपन है चीजें, लेकिन यहाँ पे क्या है, दबी हुई है, रिजर्व करके रखी हुई है। गॉट इट। डे डेसिटफुल, डिसिटफुल, ठीक है। डिसिटफुल का मतलब भी है चीजें छिपा करके रखना, ओपन ना होना, ठीक है, डिसिटफुल। अब ये है डिसऑनेस्ट, ये क्या है, डिसऑनेस्ट। डिसिटफुल को कैसे याद रखोगे, सपोज आप इसको याद रखो डी, डेक से, ठीक है, डी ई सी से, डी सी जो है मंथ का लास्ट महीना होता है, यानी कि 12वां मंथ है ना। तो चूंकि ये सबसे लास्ट इसकी पारी आ रही है डेक का, डिसिटफुल का, है ना, डेक डिसिटफुल, यानी डेक यानी दिसंबर, ऐसा याद रखो। तो चूंकि इसकी लास्ट पारी आ रही है, इसलिए ये कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये बोल नहीं पा रहा है, बहुत दबा हुआ है अंदर में, बहुत दूर है ये, ठीक है, ऐसे। सो ही गेव अ कैंडिड ओपिनियन अबाउट द प्लेन, ठीक है, ही गेव अ कैंडिड ओपिनियन, यानी कि उसने क्या किया, साफ साफ, साफ साफ अपना मत बताया, प्लान, अपना प्लान क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 वर्ड्स, ठीक है, 5 वर्ड्स हो गए एकदम रैपिड फायर की तरह, हम इसको दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। फ्रूगल का मतलब होता है बहुत कम खर्च करने वाला कंजूस व्यक्ति, जैसे कि इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, स्पेयरिंग, प्रूडेंट, ठीक है। एंटोनिम्स हम के हो जाएंगे, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, लेविश, स्पेंडथ्रिफ्ट, ठीक है।
सेकंड हमारा जो वर्ड था वो था एब्सोल्यूट, इसका मतलब हो जाता है पुराना हो जाना, ठीक है। इसका मतलब जल्दी से क्या होगा कि आउटडेटेड, आर्केक, एंटीक्वाटेड, ओल्ड फैशन, ठीक है। एब्सोल्यूट का ये हो जाएगा। उसके बाद इसके एब्सोल्यूट के एंटोनिम्स क्या होंगे? मॉडर्न, लेटेस्ट, कंटेम्प्ररी, करेंट, ठीक है। थर्ड जो होगा आपका होगा बेनवोलेंट, ठीक है। बेनवोलेंट का क्या मतलब हो जाएगा? दयालु, एक भलाई करने वाला, एक अच्छा इंसान, ठीक है। इसको सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? काइंड, जेनरस, कंपैशनेट, चैरिटेबल, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्रूशियल, सेल्फिश, हार्श, मेलवोलेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपका वर्ड होगा वो होगा रिलुक्टेंट, ठीक है। अनिच्छुक व्यक्ति, जिसका इच्छा ना हो, जिसका मन ना हो, क्या होगा? सिनोनिम्स अनविलिंग, हेजिटेट, हेजिटेंट, रेजिस्टेंट, डिस्क्लिन्ड, ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? विलिंग, ईगर, रेडी, कीन, ठीक है। लास्ट वर्ड है कैंडिड, सो सिंपल वर्ड, ठीक है। कैंडिड का मतलब होता है साफ साफ बोलने वाला या फिर ईमानदार पर्सन, ठीक है। इसका मतलब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो सिंपल पर्सन। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? सीक्रेटिव, रिजर्व्ड, डिसीटफुल एंड डिसऑनेस्ट, ओके। सो ये 5 वर्ड आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 वर्ड आपको डेली देखने को मिलेंगे। आई होप यू लाइक इट एंड इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। यदि आपको कुछ और कमेंट करना है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको और इंग्लिश में कौन कौन सी चीज चाहिए, मैथ्स में क्या चीजें चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।